एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 7। तो पहला है कि सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब इसमें जो भी गलत है वो सेगमेंट तुम्हें बताना है। तो क्वेश्चन है, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो कमिटी के बारे में मैंने कल भी बताया था कि कमिटी जो है वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन को प्रेजेंट करता है। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। तो सिंगुलर हैव का क्या होता है? हैव का सिंगुलर होता है हैज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कमिटी हैज डिसाइडेड। तो इसलिए कौन सा सेगमेंट गलत है? तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब तुम्हें अबंडेंट का जो है सिनोनिम बताना है, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द बताना है। तो पहले समझो अबंडेंट का मतलब क्या होता है। तो अबंडेंट का मतलब होता है कि जितना इनफ हो उससे थोड़ा ज्यादा, यानी मोर देन इनफ। तो इसका जो तुम्हें सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटीफुल, क्योंकि प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि जितना आवश्यकता हो उतना है। तो बस दोनों का मतलब जो है लगभग सेम है। जैसे कि रेयर मतलब होता है कि बहुत कम है, लिमिटेड मतलब होता है कि सीमित है, स्कार्स का भी मतलब होता है कि बहुत हद तक कम है, लेकिन प्लेंटीफुल का मतलब होता है जितना चाहिए उससे ज्यादा है। नेक्स्ट है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है कि तुम्हें जो सेंटेंस दिया गया है तुम्हें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या लिखा है? द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अब पहले तुम्हें यह पता करना होगा कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि द शेफ, उसके बाद डायरेक्ट V2 आ गया है प्रिपेयर्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अब अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर अगर वर्ड फॉर्म सेकेंड है तो हमें क्या डालना होगा? पास्ट डालना होगा, यानी कि वॉज वर, और उसके बाद V3, और उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब उसके बाद प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो है शी ब्लैंक द पियानो ब्यूटीफुली, यानी वो क्या करती है? पियानो जो है बहुत अच्छा बजाती है। तो इसमें से क्या होगा? आप देखो, शी है यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है कि सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। इसमें से जो गलत है सेगमेंट वो तुम्हें बताना है। तो पढ़ के देखते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज वेयर विलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक। तो नीदर ऑफ द बॉयज यानी दोनों बच्चों में से, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं राजी है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए कि हाँ मैंने वो किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नीदर ऑफ द बॉयज। अब देखो, नीदर या ईदर वगैरह जो होता है ये क्या दर्शाता है? ये सिंगुलर चीज को दर्शाता है, यानी कि दोनों में से कोई एक। जब आइदर दिखाई या नीदर दिखाई, यानी नीदर नॉर आइदर और, तो ये क्या दोनों में से किसी एक को दर्शाता है। तो नीदर के साथ क्या लगता है? हमेशा जो है जो वर्ब रहता है वो सिंगुलर ही लगता है। तो क्या हो जाएगा? नीदर ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग। ये वेयर विलिंग जो लिखा हुआ है वर विलिंग, इसके जगह हो जाएगा वॉज विलिंग। तो इसमें ये सेगमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तुम्हें कैंडिड का सिनोनिम बताना है। अब कैंडिड का मतलब तुम्हें पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो इन चारों ऑप्शन के बारे पढ़ के देख लो। जो तीन तुम्हें एक जैसा लगे और जो एक अलग लगे वही आंसर होगा। तो कैंडिड का पहले मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ। कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी मुंह पर बोल देना, सच्चाई वाली बात, ट्रूथफुल। तो इसमें से कौन सा तुम्हें वैसा लगता है? सिक्रेटिव। सिक्रेटिव मतलब क्या होता है? छुपा के। ऑनेस्ट मतलब जो है ईमानदारी से बता देना। डिसऑनेस्ट मतलब सीधा साधा नहीं बताना। हेजिटेंट का मतलब थोड़ा हिचकिचा के बताना। तो यहाँ पे कैंडिड मतलब क्या मैंने बताया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जो है मुंह पर। तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम पूछा है तो ऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी इज गुड इन सिंगिंग। अब तुम्हें क्या करना है कि जो अंडरलाइंड सेगमेंट है यानी गुड इन सिंगिंग, इसे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इसके जगह पे इन चारों में से कौन सा आएगा कि ये सेंटेंस जो है वो सही बन जाए। तो क्या है? शी इज गुड इन सिंगिंग। अब देखो, किसी भी चीज में, अगर किसी प्रोफेशन में या किसी हॉबी में अगर कोई चीज अच्छा होता है, कोई इंसान अच्छा होता है, तो उसको गुड एट बोलते हैं, ना कि गुड इन। क्या हो जाएगा? शी इज गुड एट सिंगिंग। नेक्स्ट है, select the option that can be used as a one word substitute of the given group of words। यानी उस इंसान को क्या कहते हैं जिसे बुक्स से बहुत प्यार हो। अ पर्सन हु लव्स बुक्स।
तो उसके कहते हैं बिब्लियोफाइल। ऑलराइट, फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जन कल्याणकारी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब तुम्हें डिलीजेंट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो पहले वही, या तो वही ट्रिक लगा लो कि तीनों में, चारों में से कौन तीन जो है वो एक जैसा लग रहा है, तो एक जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ नहीं तो मतलब पता हो तो और भी अच्छा है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है अपने काम में एफर्ट्स को शो करना। ऑलराइट, तो इसमें से क्या हो सकता है? लेजी नहीं होगा, हार्ड वर्किंग, हाँ हार्ड वर्किंग हो सकता है। इसके बाद पहले चारों ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। केयरलेस, लापरवाह नहीं होगा, नहीं होगा। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब काम को हमेशा टालते रहना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग, जो काम में अपने एफर्ट्स को दिखाए, जो काम में अपना एफर्ट लगा रहा। नेक्स्ट है कि तुम्हें जेनरस का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है, यानी कि इसका एंटोनिम बताना है। तो जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है कि जो देना जानता हो, मतलब दानी टाइप आदमी, मतलब जो दूसरों के, मतलब जो देने में सक्षम हो, बस इतना समझे। तो इस चारों में से कौन सा हो सकता है? तो पहले तुम चारों पढ़ के देख लो। काइंड क्या होता है? दयालु, जो दयावान हो। सेल्फिश, इसका अपोजिट लग रहा है। हेल्पफुल मतलब जो दूसरों की मदद करे। फ्रेंडली भी मतलब जो दूसरों की मदद करे। तो क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और जो जनरस होता है वो क्या होता है? दानी टाइप आदमी होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फिश। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग, वीक, ड्यूरेबल और टफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का तुम्हें सिनोनिम बताना। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, वीक। तो इसका तुम्हें सिनोनिम बताना है, तो सीधे साधी वीक हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? स्ट्रांग मतलब भी मजबूत होता है, ड्यूरेबल मतलब दूर तक चलने वाला, ज़्यादा देर तक चलने वाला, टफ मतलब भी मजबूत ही होता है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अ पर्सन हु राइट्स अबाउट देयर ओन लाइफ स्टोरी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफर। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि इन चारों में से जो वर्ड गलत लिखा हुआ है वो तुम्हें बताना है। तो पढ़ के देख लेते हैं। नेसेसरी सही है। एम्बेरस, देखो एम्बेरस में क्या होता है कि आर भी डबल होता है और एस भी डबल होता है, यानी EMBA RRASS। उसके बाद देख लेते हैं सेपरेट, सेपरेट सही है। रिसीव भी सही लिखा हुआ है, तो इसमें एम्बेरस जो है वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हें जो सेंटेंस दिया गया है इसे तुम्हें एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो क्या है? द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाई रिया। तो ये किस टेंस का है? ये तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा, क्योंकि द होमवर्क वॉज प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो अपोजिट होगा यानी कि एक्टिव वॉइस वो हो जाएगा तुम्हारा रिया। रिया के बाद जो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? डायरेक्ट V2 लगता है। तो रिया कंप्लीटेड द होमवर्क। नेक्स्ट है कि तुम्हें इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट करना है कि ये सही बन जाए। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम 3 आवर्स लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन वर्किंग के बाद देखो फ्रॉम जो है वो लगता है, टाइम दिखाने के लिए फ्रॉम लगता है, लेकिन किस में? फ्यूचर टेंस में लगता है। अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता तब इसमें हम फ्रॉम लगा देते, लेकिन ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में सिर्फ फॉर या सिंस लगता है। तो ये 3 आवर्स यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दर्शा रहा है, ये ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, तो इसलिए क्या लगेगा? इसमें फॉर लग जाएगा। नेक्स्ट है ईडीएम का मतलब बताना है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी देर रात तक काम करना। अब इन चारों में से जो वर्ड गलती लिखा हुआ है वो तुम्हें बताना है। तो प्रिविलेज सही लिखा हुआ है। परस्यू, परस्यू देखो परस्यू गलत लिखा हुआ है। परस्यू में क्या होता है? PURSUE होता है, PURSUE। उसके बाद देख लेते हैं रेकमेंड भी सही है और बिगिनिंग भी सही है, तो यही परस्यू जो है ये गलत लिखा हुआ है। अब क्या है कि तुम्हें इस फ्रेज का वन वर्ड बताना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन कहते हैं एक्सटेम्पोर। ऑलराइट, नेक्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक ग्रुप यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। क्या है? अ मैन हु ट्रीट्स वुमेन विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेंटलमैन। उसे मिसोजिनिस्ट नहीं कहते हैं। पैट्रियट मतलब तो होता है देशभक्त, वो भी नहीं होगा। क्या कहते हैं उसे? जेंटलमैन कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है तुम्हारा कि तुम्हें एक्सपेंड का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एक्सपेंड मतलब होता है
फैलाना यानी कि बड़ा करना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा करना। तो इस तरह से सेट 7 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।